हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बैक पेपर, स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन में हैं और उसका प्रोसेस को करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं, ज़्यादा आने चाहिए थे या इनकी बैक लग गई है, वो रीवैल्यूएशन में जाना चाहते हैं उनके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको एक्चुअल में रीवैल्यूएशन या फिर स्क्रूटनी भरनी चाहिए या नहीं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको बोर्ड या कोई नहीं बताएगा, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी बैक लगी हो या फिर जो स्क्रूटनी और या रीवैल्यूएशन भरने के प्रोसेस में जाना चाहते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो नोटिस आया है बोर्ड का उसमें यह है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 के परीक्षा परिणाम से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो नीचे एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जून 2022 का परिणाम ये घोषित हो गया। ये सब आप लोग जानते हैं, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए वेबसाइट www.resultbtup.exam.in जो नॉर्मल वेबसाइट है BTUP की, आप उस पर जाएंगे, वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इवैल्यूएशन मिलेगा। ठीक है, इसको और डिटेल में समझ लें तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो दिख रहा है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको BTUP की वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। BTUP की वेबसाइट खोलनी है, इसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आपको ये मिलेगा, आपका पर्सनल पे आपकी जो अपनी लॉगिन आईडी होगी उसके अंदर आपको स्क्रूटनी उसका मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, ये कल से खुलेगा, आज आपको नहीं मिलेगा, 26 तारीख से खुलेगा और 2 तारीख तक रहेगा। ठीक है, तो इसी एक हफ्ते में आपको ये काम करना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसके आगे बताया गया है स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट के लिए, ये सब आप खोल लें। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ये है कि स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए के उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों के लिए स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन के सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे। ठीक, इसका प्रोसेस क्या, मैं सिंपली समझा देता हूँ आपको कि जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन पे। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन करवाना है, उनके आगे चेक करके आपको सेव एंड प्रिंट का बटन करके उसको प्रिंट ले लेना है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस में भरा जाएगा, जिसमें पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है आपका उसकी फीस जमा करना और तीसरा प्रोसेस है फीस के जो स्लिप है उसका प्रिंट आउट निकालना। तो पहला प्रोसेस आप समझ गए, आपको खोलना है अपना लॉगिन करके आपको इस ऑप्शन पे जाना है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एंड इवैल्यूएशन, और आपको जिस भी सब्जेक्ट का भरना है उसके इवैल्यूएशन या स्क्रूटनी के लिए आपको क्लिक करके उस पर चेक करके आपको सेव एंड प्रिंट कर देना है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन का फ़र्क क्या है। देखिए, स्क्रूटनी में जो आपकी कॉपी है उसमें जो भी मार्क्स दिए गए हैं वही मार्क्स दोबारा से काउंट किए जाएंगे और काउंट करके उनको दोबारा चेक किया जाएगा कि जितने नंबर फ्रंट पेज पे, जो जहाँ आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे जहाँ नंबर लिखे जाते हैं, कि उतने ही नंबर दिए गए हैं जितने अंदर हैं या उससे कुछ कम या कुछ फ़र्क हुआ। ठीक है, और रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी रीचेक होती है। ठीक, तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में आपकी कॉपी रीचेक नहीं होगी, सिर्फ मार्क्स का गिनती होगी कि अंदर के जितने हैं उतने ही बाहर दिए गए हैं, उतने ही आपके चढ़े हैं आपकी लिस्ट पे। तो ये है दोनों में अंतर। रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी रीचेक होगी। एक चीज़ और बता दूं, रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी बिल्कुल फ्रेश कॉपी की तरह जाती है, पुराना कोई नंबर, कोई भी जो चेकिंग जिसने की होगी, जिस भी एग्जामिनर ने, उनका कुछ भी नाम नहीं लिखा होगा, ना उनके चेक किए हुए नंबर लिखे होंगे, पूरी तरह सबको वाइट कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपका लिखा हुआ पोर्शन रहता है और उस कॉपी को रीचेक किया जाता है। ठीक, तो मेरी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि स्क्रूटनी तो भर दें, बट रीवैल्यूएशन अगर आप आखिरी सेमेस्टर में हैं और आपका रीवैल्यूएशन है, आप ग्रेस मार्क के प्रोसेस पे आपका ग्रेस मिली और आप रीवैल्यूएशन भर के चाह रहे हैं कि नहीं आपका ग्रेस मार्क हट जाए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप मत भरिए। अगर आप ग्रेस में हैं, आप क्वालिफाइड हैं, या आपका 1 या 2 नंबर 17-18 नंबर आ गए और आप पास हैं, तो आप मत भरिए, क्योंकि रीचेकिंग में कई बार क्या होता है, जो आपका लिखा हुआ है उसी के ऊपर कई बार नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक जनरल तरीका है, और उसी को जब वाइट कर दिया जाता है तो लिखा हुआ कई बार उसमें छुप जाता है और फिर उस कॉपी की फोटो स्टेट करके वो कॉपी दोबारा चेक करने को दे दी जाती है। तो वो छुपा होने की वजह से कई बार उसमें नंबर समझ में नहीं आता और नंबर कम हो जाते हैं बढ़ने की जगह। ठीक, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में अगर आप ग्रेस से पास हैं या आप बिल्कुल एग्जैक्टली 17-18 नंबर लेके पास हो गए हैं तो आप मत पढ़िए, अगर आप आखिरी सेमेस्टर में हैं तो। ये मेरी स्पेशल राय है लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आप
फोर्थ सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, तो आप इस प्रोसेस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको खास ध्यान रखिएगा, आपके लिए रिस्क है कि बाई चांस अगर आप उसमें बाई चांस नंबर घट गए, क्योंकि दोबारा चेक करने वाले को ये नहीं पता पहले वाले ने कितने नंबर दिए थे, तो अगर उसको उसके हिसाब से आपके नंबर घट रहे होंगे तो वो कम भी कर सकता है। इस बात को मेरे खास ध्यान रखिएगा, बढ़ाना कोई गारंटी नहीं है, कम भी कर सकता है, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए उस प्रोसेस में जाने से बचें। अगर फिर भी आप कॉन्फिडेंट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से आपने कर दिया, ठीक है। और फिर 24 घंटे बाद जब आप ये सेव एंड प्रिंट कर लेंगे तो 24 घंटे के बाद आप एग्जामिनेशन फ़ी पे कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन खुलेगा 24 घंटे बाद पे फी ऑनलाइन का, इस पे जाके आप पुनर्मूल्यांकन का शुल्क भर सकते हैं। और सूच्य है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन में से एक ही विषय को चयन किया जा सकता है, ठीक। आप किसी एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन दोनों नहीं कर सकते, आपको दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद अतः विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा जून 2022 में सम्मिलित हुए उन्हीं विषयों का चयन करेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझते हैं क्या करना। उसके बाद जो आपकी फ़ीस है इसकी, स्क्रूटनी के लिए आपको 60 रुपये देनी है और रीवैल्यूएशन के लिए आपको पर सब्जेक्ट के लिए 500 देनी है, ठीक है। तो स्क्रूटनी आपकी 60 रुपये में, रीवैल्यूएशन आपका 500 रुपये में प्रति विषय, ठीक, पर सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो एक सब्जेक्ट के लिए 60 या एक सब्जेक्ट के लिए 500। इसके अलावा पे एग्जाम फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक करके अगले पेज पर जाएंगे। अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या एवं जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट क्लिक पर एंटर करेंगे, ठीक। ये इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है। अब क्योंकि स्टूडेंट लॉगिन के बाद ही आप इसको खोल सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। बाकी स्टूडेंट लॉगिन में ये ऑप्शन ऐसे ही ऐसे आपको सामने सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि आपने एक प्रोसेस किया, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट होगा, जहां आप ये बताएंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है, जो कि आप नॉर्मल कहीं भी पेमेंट करते हैं तो कैप्चा डालते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा और ट्रांजैक्शन को कन्फर्म किया जाएगा। ट्रांजैक्शन में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है, ट्रांजैक्शन में उपलब्ध जानकारी संतुष्ट होने के उपरांत कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो डबल वेरिफिकेशन होगा, आपसे कंफर्म किया जाएगा, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उससे आप श्योर हैं, कंफर्म है। और उसके बाद आप जब दोबारा से कंफर्म करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नेक्स्ट होकर कंफर्म अगले पेज पर चला जाएगा कि आपको ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है। आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई, कोई भी पेमेंट मेथड जो आपके पास है, एनएफटी, आरटीजीएस, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई आप सब इजीली यूज़ करना जानते हैं तो आप लोग यूपीआई के थ्रू इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया कि आपको जिन छात्रों ने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई के सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे पेमेंट चालान का प्रिंट करेंगे। किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएं पेमेंट चालान के माध्यम से स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे किसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है या यूपीआई और नेट बैंकिंग आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उस केस में आप एक चालान का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जब आप ये दोनों प्रोसेस कर लेंगे, स्क्रूटनी और या रिवैल्यूएशन भरने के बाद उसकी पेमेंट फीस के एप्लीकेशन को कि आपको पेमेंट करना है, उसको सबमिट करने का, उसके बाद उसका एक चालान प्रिंट होगा और चालान प्रिंट करके आपको जाके बैंक में उतना पैसा जमा कर देना है और चालान की रसीद आपको ले आनी है, ठीक है। किसी भी भुगतान माध्यम उपयोग करने हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए गए भुगतान करने से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक। एक चीज़ और समझ लें, 60 रुपये और 500 रुपये जो है वो आपकी बोर्ड की फ़ीस है। इसके ऊपर से ट्रांजैक्शन पर बैंक भी कुछ फ़ीस लगाता है, तो वो भी आपकी कुछ % जुड़ेगी उसमें, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस बताया गया और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताई गई है कि 24 घंटे बाद, मतलब आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के 24 घंटे बाद आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कर पाएंगे, और उसके 24 घंटे बाद आप फिर उसमें फ़ी सबमिशन की जो प्रिंट आउट है वो निकलवा पाएंगे, ठीक है। तो 3 दिन आपको लगेंगे। पहले दिन में आप फॉर्म भरेंगे, उसके 24 घंटे बाद आप पेमेंट करेंगे, 24 घंटे बाद आप प्रिंट निकालेंगे, और जो तीसरे दिन का जो पेमेंट होगा वो आपकी पेमेंट रिसिप्ट होगी। उस पेमेंट रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, और जो पहले दिन का प्रिंट होगा वो तो 2 प्रिंट आपके पास हो जाएंगे, पहले दिन का और तीसरे दिन का। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इसके अलावा लास्ट चीज़, एक चीज़ और बची इसमें, जिसमें आपको ये बताया गया है कि भरने की लास्ट डेट क्या है। तो 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 26 तारीख इसकी स्टार्टिंग डेट है। 26 से शुरू होगा, 26 सितंबर से 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा। पूरा 1 हफ्ते का समय है आपके पास, आप इसको आराम से भर सकते हैं। और 26 नहीं 27 से आप शुरू कर दीजिए तो भी खत्म होते होते आपको 29 तारीख आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा कि संस्था को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, इस डेट के बाद अगर भरा जाता है तो फिर इसके लिए संस्था खुद और छात्र जिम्मेदार होंगे। इसमें बोर्ड दोबारा से कोई जो डेट एक्सटेंड होती है, अगर वो नहीं होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है।
तो आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो मैंने बताया कि रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी किस किस को भरनी चाहिए और किसको नहीं भरनी चाहिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेरी से जवाब दूंगा, और अगर कोई भी हेल्प हो सकेगी तो मैं करूँगा। और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन भरना चाहते हैं, रीवैल्यूएशन भरना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।